Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, this is Amit Kapoor. Today I am going to talk about a very interesting transit which is going to happen from 20th November 2020. The thing is that because this transit is very much affected for some ascendants which are suffering a lot from last few months, or you can say from last 1 year, like I'm going to talk about three major ascendants, and Jupiter is going to change our sign from Sagittarius to Capricorn from 20th November 2020 to 5th of April 2021, and then again Jupiter enter in Capricorn from September mid 21 to November 2021. So my video will clear your all clarification about three major ascendants which is going to blessed with a Jupiter change. And these three ascendants will feel very positive change in our professional life as well as personal life. They will see a big change in finance, savings, source of earning. If these native are jobless, they will get a job. If they don't have any business, they don't have any order, they will get order in our business, and they will blessed with a very good earning. So now I'm going to talk about one of the major ascendants which is going to bless from the Jupiter transit in Capricorn, because Jupiter transit in Capricorn with Saturn, and Rahu received fifth aspect from Jupiter. मैं अपने इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंस की, क्योंकि टॉरस असेंडेंस से 9th हाउस में जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो रहा है. ठीक है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली को भी यहाँ पर पकड़ लें तो 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर, 10th और 11th को रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न, यानी धर्म कर्म अधापति योग शुरू हो रहा है. यानी 9th हाउस में जुपिटर सैटर्न का जो कंजक्शन है, ये टॉरस असेंडेंस के लिए वन ऑफ द अल्टीमेट पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 20th नवंबर 2020 टू 5th ऑफ अप्रैल 2021 एंड अगेन सितंबर 21 टू नवंबर 21. अब कैसे अच्छा है, क्या चीज़ अच्छी होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये गुरु शनि आपस में दो बड़े स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं यूनिवर्स के. अगर इनका कोई डायरेक्शन अच्छा होता है, अगर इनकी ट्रांजिट अच्छी होती है, तो उसमें डेफिनेटली हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. ये बड़े स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं. अब जुपिटर जो है वो धर्म से जुड़े हुए हैं, कर्म से जुड़े हुए हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन से जुड़े हुए हैं. शनि जो है वो हार्ड वर्क से जुड़े हुए हैं. शनि जो है वो लिमिटेशन से जुड़े हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन से जुड़े हुए हैं. शनि जो है वो आदमी को बोलते हैं कि भाई तू अपनी लिमिटेशंस में चल, किसी के साथ बुरा ना कर, अपने लाइन को फॉलो कर, अपनी लाइन को क्रॉस मत कर. जुपिटर जो है वो एक्सट्रीमली ग्रोथ के प्लैनेट है, और अपने टॉरस असेंडेंस के लिए वो 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, और लगन में राहु चल रहे हैं टॉरस असेंडेंस के, और जुपिटर का 5th एस्पेक्ट राहु के ऊपर भी पड़ेगा. गुरु एक ऐसा प्लैनेट है, एस्ट्रोलॉजी में सब ग्रह, नव ग्रह जो हैं वो गुरु से दबते हैं. दबते का मतलब ये है कि सब के सब गुरु के सामने नितमस्तक होते हैं. कहीं ना कहीं, चाहे वो राहु है, केतु है, शनि है, कोई भी है, वो गुरु का सत्कार करते हैं. चाहे नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, चाहे बेनिफिक प्लैनेट है, बट दे ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू जुपिटर. तो उस रिस्पेक्ट के चक्कर में जब गुरु और शनि की युति होगी ट्रांजिट में वृष लगन के लिए, टॉरस लगन के लिए 9th हाउस में, तो वहाँ पर पहली बात तो जुपिटर जो है शनि का साथ जब एक दूसरे को मिलेगा उनको, तो जुपिटर की कुछ पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं वो शनि के अंदर और जाएंगी. आप समझ रहे हो ना? उसके ऊपर से 5th एस्पेक्ट जुपिटर का जो राहु पे पड़ेगा, तो वो राहु क्योंकि वहाँ पे टॉरस साइन में है, लगन पे दृष्टि पड़ेगी गुरु की 5वीं, उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी टॉरस असेंडेंस फील करेंगे. अनमेरिड की शादी हो सकती है क्योंकि लगन पे एस्पेक्ट है. अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है. मैं बोल सकता हूँ कि कुछ अच्छी रकम, अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप हो सकती है. अगर आज की डेट में कोई बंदा सफ़र कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है, तो उसकी 20 नवंबर के बाद नौकरी लग सकती है. फाइनेंशियल टाइअप्स अच्छे हो सकते हैं. जो लेडीज़ प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हैं, मैरिड वुमेन्स, उनके लिए ये ट्रांजिट बड़ा अच्छा आने वाला है, क्योंकि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट 5th हाउस पे है टॉरस असेंडेंस के. तो यहाँ पर अमृत जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रही हैं. खास करके सबसे पहले तो टॉरस असेंडेंस है, जिसमें आपको, अगर आप जॉबलेस हो तो आपको नौकरी मिलने वाली है. अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपकी प्रमोशन होने वाली है. सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है. आपका बहुत ज़्यादा लाइफ में राइजिंग का समय शुरू हो रहा है. बहुत ज़्यादा ऐसा पीरियड शुरू हो रहा है जिसमें आपको एक अलग ही एनर्जी आप फील करेंगे. टॉरस असेंडेंस के जो लोग हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट लगन पे 3rd हाउस पे और 9th हाउस पे है. लगन पे वो एनर्जी दे रहा है, 3rd हाउस पे वो सिबलिंग्स के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे कर रहा है, कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन दे रहा है, या बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है, और 5th हाउस पे उनको क्रिएटिव बना रहा है. So there is a lot of things which is going to change from 20th November for Taurus Ascendants. Taurus Ascendants will enjoy a lot of benefits during this period because Jupiter is going to bless you in your 9th house. It will create lot of happiness in your life.
एंड व्हेन जुपिटर स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग टू यू, टॉरस असेंडेंस विल बी रॉक। आपके जो भी रुके हुए काम है टॉरस असेंडेंस वो क्लिक होने वाले हैं, आपके फाइनेंशियल टाई अप अच्छे होने वाले हैं, सेविंग में ग्रोथ होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आपको देखेंगे आपके सीनियर्स आपसे बड़े हैप्पी हैं आपकी परफॉर्मेंस से, या आपका जो आपके किड्स के साथ आपका रिलेशन है, या आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका रिलेशन है, पिता के साथ जो रिलेशन है, वो बड़ा इंप्रूव होने वाला है। यानी कि ओवरऑल टॉरस असेंडेंस के लिए ये एक अल्टीमेट ट्रांजिट होने जा रहा है 20 नवंबर से, जो उनकी लाइफस्टाइल को पूरे का पूरा चेंज करके रख देगा पॉजिटिव। अब राहु और गुरु ऐसे दो बड़े प्लैनेट हैं, जैसे गुरु और शनि आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करते हैं अमृत जी, उसी तरीके से गुरु और राहु जो हैं वो बड़े जबरदस्त प्लैनेट हैं। कैसे हैं मैं ये बताता हूं आपको। ये जो भी देते हैं ना बहुत बड़े में देते हैं, ये कुछ भी छोटे में नहीं देते, चाहे वो जुपिटर हो चाहे वो राहु हो, क्योंकि इनका काम है एक्सेस। राहु की डिजायर्स हैं बहुत ज़्यादा और जुपिटर की ग्रोथ है। जुपिटर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, राहु डिजायर्स को, ऐशो आराम को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र की राशि पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी लगन पे, तो इनकी जो लग्जरियस लाइफ है वो चमक कर बाहर आएगी। ये लोग टॉरस असेंडेंस के लोग अपनी लग्जरी पे बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, या टॉरस असेंडेंस के लोग बहुत ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं कि ट्रैवल्स की ओर जा सकते हैं। कोई 9th हाउस जो ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन जर्नीज हो सकती हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन से लिंक्ड हो सकते हैं, या जो लोग फॉरेन पीआर के लिए या फॉरेन ट्रैवल के लिए वेट कर रहे थे, ये ट्रांजिट उनके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी या गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड, राइट। तो अब ये समझ के चलें कि जुपिटर का चेंज होना टॉरस असेंडेंस के लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। और ये चेंज हम बोल सकते हैं कि जुपिटर का चेंज होना टॉरस असेंडेंस की लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा इन अ पॉजिटिव वे। और अगर किसी टॉरस असेंडेंस के नेटिव के ऊपर जुपिटर की महादशा है या शनि की महादशा है तो क्या कहने, फिर तो अल्टीमेट है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर सैटर्न की प्लेसमेंट है ऑलरेडी बाय बर्थ चार्ट में, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। और अगर ऐसा कनेक्शन बन रहा है कि ट्रांजिट का गुरु शनि और आपकी बर्थ चार्ट का गुरु शनि 5th है, 4-10 का योग है, 5-9 का योग है, या 3-11 का योग है, तो ये ट्रांजिट, ये टाइम्स फ्रेम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड, प्रॉस्पेरिटी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, मनी, सोर्स ऑफ अर्निंग, बहुत कुछ चीज़ें लेकर आ रहा है जो जिससे आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहोगे। सो टॉरस असेंडेंस फ्रॉम 20 नवंबर यू ऑल विल बी स्काई हाई एंड टॉप। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज दिस इज अ टाइम व्हेन योर स्किल्स विल क्रिएट लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आपके अंदर की जो काबिलियत है, जो आपके अंदर की क्षमता है, जो स्किल्स हैं आपके अंदर के, वो लोगों के सामने आएंगे, जिससे लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और लाइफ में आप बहुत ग्रो करोगे। अब इसके बाद का जो असेंडेंस है वो है वर्गो असेंडेंस। वर्गो असेंडेंस में भी जो जुपिटर का जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही लाजवाब हो रहा है। गुरु शनि 5th हाउस में त्रिकोण। त्रिकोण क्या है, चाहे वो टॉरस असेंडेंस था, चाहे वर्गो असेंडेंस है, चाहे मैं अगले जिस असेंडेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मैं राज खोलूँगा जिसके लिए एक्सीलेंट है, आप ये देखेंगे कि त्रिकोण भाव में ये जो कंजक्शन हो रहा है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। त्रिकोण होता है पिलर्स ऑफ हॉरोस्कोप। जैसे एक कोठी की या घर की या बंगले की जड़ें होती हैं, नींव होती है, उसी तरीके से आपके बर्थ चार्ट का ये जो त्रिकोण भाव है ये पिलर्स ऑफ हॉरोस्कोप है। और अगर पिलर ऑफ हॉरोस्कोप में ऐसे कंजक्शन बन जाएं, जुपिटर शनि का आध्यात्मिक का योग, अध्यात्म का योग, तो क्या कहने। अब अगला असेंडेंस जो है टॉरस के बाद वो है वर्गो असेंडेंस। बहुत बड़ा चेंज वर्गो असेंडेंस के लिए आने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन जाके स्टडी करना चाहते हैं तो 20 नवंबर से आप लोगों का फॉर्चून आपके फेवर में जा रहा है। आपको फॉरेन की यूनिवर्सिटी में वीज़ा मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगी और आप फॉरेन 100% जाएंगे और वहाँ जाके आप सेटल हो जाएंगे, क्योंकि 5th हाउस में गुरु शनि का योग बन रहा है और 9th हाउस पे गुरु की पंचम दृष्टि, 11th हाउस पे दृष्टि और आपके लगन पे दृष्टि। 9th हाउस पे वो फिर राहु को देखेगा। राहु ऑलरेडी 9th में है तो वो फॉरेन जर्नी से, फॉरेन के लोगों से, एक अलग कल्चर से आदमी को जोड़ता है। जिन नेटिव्स का राहु 9th हाउस में होता है उनके कनेक्शंस फॉरेन में ज़रूर रहते हैं। वो इंडिया में पैदा होंगे तो अमेरिका में पैदा होंगे तो इंडिया में कनेक्शन होंगे, क्योंकि राहु का काम क्या है, आपको इंटरकास्ट के साथ जोड़ना या एक ऐसे रिलीजन के साथ जोड़ना जो आपसे डिफरेंट अपार्ट है। यानी अगर आप हिंदू हो तो जो आपके क्रिश्चियंस हैं वो आपके फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम आपके फ्रेंड्स हैं। राहु इज लाइक दिस। तो राहु 9th हाउस में चल रहा है, ऊपर से जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट के लिए, अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए, एजुकेशन इन फॉरेन लैंड के लिए, अनएक्सपेक्टेड मनी, क्योंकि 11th हाउस पे एस्पेक्ट है, फ्रेंड सर्कल से बड़ा अच्छा प्रॉफिट, इन सब चीज़ों में वर्गो असेंडेंस का जो पीरियड आने वाला है वो अल्टीमेट है।
कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल टाइप्स जो रुके पड़े थे वो क्लिक हो जाएंगे, एकदम से सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होगी आपकी। यानी कि 20 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल 2021, फिर सितंबर 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक, Virgo ascendants, you are the second ascendants in all these zodiac signs when you will be rock and sky high। आपका अगर लगन वर्गो है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100% आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी। और अगर आपका मून साइन वर्गो है या टॉरस है तो आपको 80% यहाँ पर अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो आप ये समझ के चलें कि यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, जो इज्जत आपकी ख़त्म हो चुकी थी वो दोबारा से बननी शुरू हो जाएगी। लगन पे गुरु की दृष्टि, हेल्थ बहुत अच्छी इंजॉय करेंगे आप, अनमैरिड्स की शादी हो सकती है, लाइफ जो है आपकी एक सेटलमेंट के ट्रैक की ओर चलेगी। वर्गो असेंडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही लाजवाब समय आ रहा है। आप थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, जो बीत चुका है उसको सोच सोच के आने वाले कल को ख़राब ना करें, क्योंकि आने वाला समय 20 नवंबर 2020 के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड, फेम्स आपके लिए वो चीज़ें लेकर आ रहा है जो आप डिज़र्व करते हो या जिसकी आप चाहत रखते हो। तो आपको घबराने की वर्गो असेंडेंट्स ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय आपके लिए, अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हो तो क्लिक आपका काम होने वाला है, या फॉरेन वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हो तो आपका काम हो जाएगा, फॉरेन पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल आई मीन टू से कि दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट ट्रांजिट फॉर Virgo ascendants when you feel lot of blessings and we feel very positive energy during this transit. Your all scenario will change because 5th house Jupiter transit and aspect on your 9th, 11th and 1st house will give you lot of benefits. अब इसके बाद बात करते हैं जो थर्ड असेंडेंस है। जो थर्ड असेंडेंस है वो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन असेंडेंस है आपका या कैप्रिकॉन मून साइन है, तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक अंधेरे बंद कमरे में एक ट्यूब की तरह जुपिटर 20 नवंबर को आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं कि एक 1000 वाट का बल्ब आपकी ज़िंदगी में जलने वाला है। ये समझ लें आप कि जो अब मेरे पिछले तकरीबन 2020 जनवरी से लेकर अब तक के अगर आप वीडियो देखेंगे, लगन में शनि चल रहा है, वह पीछे 5 महीने वक्री रहे, अब मार्गी हो गए। उसके बाद कैप्रिकॉन असेंडेंस एक ऐसा है कि अगर दिन में मेरे पास अपॉइंटमेंट्स आती हैं तो उनमें से 50% अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कैप्रिकॉन असेंडेंस की ही आ रही हैं। और उनका मैटर क्या चल रहा है? डिवोर्स का, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम का, क्योंकि प्लैनेट्स प्ले अ बिगेस्ट रोल। हम प्लैनेट्स को नहीं देख पा रहे, लेकिन प्लैनेट्स हमें देख पा रहे हैं रेगुलर और हमारे पे इफेक्ट देते हैं। तो कैप्रिकॉन असेंडेंस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ मैरिज लाइफ, इन द टर्म्स ऑफ लाइफ पार्टनर, स्पाउस। जो अनमैरिड है उनकी शादी नहीं हो रही, और जिनकी शादी हुई हुई है उनका डिवोर्स होने की तैयारी चल रही है। किसी का डिवोर्स अप्लाई हो रखा है, किसी का हो चुका है। वो क्यों है? क्योंकि शनि आपके लगन में चल रहे थे। अब 20 नवंबर को जुपिटर भी शनि के साथ ट्रांजिट करना शुरू कर देंगे और आपके 7th हाउस पे अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी मैरिटल लाइफ में इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। और अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे थे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, डिवोर्स को लेकर सोच रहे थे, तो काइंडली वो नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव थॉट्स को अब सोचना छोड़ दें, क्योंकि 20 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक आपको भगवान की तरफ से कैसा टाइम मिल रहा है जब आप एक दूसरे को और ज़्यादा क्लोज आकर समझने की कोशिश करें, और आपका यही रिलेशनशिप वर्क करना शुरू कर देगा। क्योंकि 20 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल, फिर सितंबर 21 से लेकर नवंबर मिड ऑफ 21 तक जुपिटर सैटर्न इन कंजक्शन इज इन योर फर्स्ट हाउस। यहाँ पर गुरु शनि की युति और राहु के साथ गुरु का नव पंचम योग में जाना आपको मान सम्मान, रेपुटेशन, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि शनि के बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट यू विल बी इन अ फार बेटर पोजीशन कंपेयर टू होल ईयर 2020। अगर हम कंसीडर करें दिसंबर 19 से लेकर जनवरी 20, दिसंबर 19 से लेकर नवंबर 20 तक, कैप्रिकॉन यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रगल रिलेशन इन अ रिलेशनशिप, यू नो, स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, सोर्स ऑफ अर्निंग में प्रॉब्लम, पति के साथ या पत्नी के साथ प्रॉब्लम, लिटिगेशन में इन्वॉल्व होना, पैसे का खर्च होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो कैप्रिकॉन की चली हैं कि हस्बैंड वाइफ एक कमरे में रहकर भी अपनी शादी का सुख नहीं भोग पा रहे हैं। उनके लिए जुपिटर का चेंज 20 नवंबर के लिए लाजवाब होने वाला है कि एकदम से उनकी जो लाइफस्टाइल है, मैरिटल हैप्पीनेस है, वो चेंज होगा, पॉजिटिविटी की ओर जाएगा, और आपको लाइफ में कुछ अपने स्पाउस को जानने का, समझने का मौका मिलेगा कि आपका घर टूटने से बच जाए, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव अपनी सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पे डालेंगे, 5th आस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे डालेंगे, और 9th आस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे डालेंगे। सो फॉरेन जर्नीज भी दिख रही हैं, सेटलमेंट विद स्पाउस भी दिख रहा है,
और प्रेगनेंसी के चांसेस भी दिख रहे हैं। इफ़ यू प्लान समथिंग न्यू रिलेटेड टू योर मैरिज लाइफ, और जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी हो जाएगी, जिनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है उनका दोबारा रीयूनियन हो जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि योर लाइफ विल बी ऑन बेटरमेंट, योर लाइफ विल बी ऑन राइजिंग ट्रैक एंड बेटर ट्रैक। सो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में गुरु शनि की युति है क्या आपके बर्थ चार्ट में गुरु शनि की युति अगर है, और वो ट्रांजिट की युति के साथ कितनी अच्छी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और आपके ऊपर महादशा किस प्लैनेट की है, अंतरदशा किस प्लैनेट की है, ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इससे आपको और ज़्यादा अच्छा पता लगेगा कि विच टाइप ऑफ प्लैनेट्स आर गोइंग टू चेंज इन नवंबर मंथ एंड विच टाइप ऑफ रिजल्ट्स और इफेक्ट्स यू विल गेट फ्रॉम द प्लैनेट। तो आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। सो गाइज़, अगर आप सफ़र कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20 नवंबर के बाद आपकी गेम चेंज होने वाली है, काफ़ी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, और आपकी रुकी हुई या डूबी हुई नैया दोबारा से तबनी शुरू हो जाएगी। आई मीन टू से कि यू विल बी स्काई हाई एंड यू विल बी टॉप। जस्ट बिलीव ऑन यूर सेल्फ, डू योर गुड कर्मा एंड ट्राई टू बी इन ए पोलाइट रिलेशनशिप विद योर लाइफ पार्टनर। यू विल श्योरली स्काई हाई एंड रॉक। सो अब यहाँ पर आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को ज़रूर स्टडी करवाएं। बर्थ चार्ट इज़ ए रूट ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, एक आइडिया मिलता है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठकर, उनके साथ कंसल्ट कर कर आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी मैरिज लाइफ, आपका फाइनेंस, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी हेल्थ, आपकी सेविंग्स, आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली किस तरफ जा रही है। आप लाइफ में कितना अच्छा हैप्पी समय एंजॉय करेंगे, बुरा समय एंजॉय करेंगे, क्या होने वाला है। यू नीड टू नो एवरीथिंग। I'm telling you, for my every viewers must consult with your nearest astrologer, because from November 20th, Jupiter will enter in Capricorn sign, will create lot of positivity for Taurus, Virgo and Capricorn ascendants, as well as moon sign. So stay positive and stay happy. Thank you. Namaskar.